हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो कि केमिस्ट्री के पेपर में आपके 100% आते हैं। ठीक है, आपके पेपर के जितने भी सेट होते हैं उस पेपर के सेट में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपके दिए रहते हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा ब्राउनी गति। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या होती है? सबसे पहले आप ब्राउनी गति आपने ज़रूर सुना हो, केमिस्ट्री में ब्राउनी गति का एक टॉपिक होता है जो कि 5 नंबर में या 3 नंबर में आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपको सबसे पहले अगर पूछा जा रहा है ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह ब्राउनी गति क्या है समझाइए, कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी नाम सुनेंगे ब्राउनी गति तो आपके सबसे पहले ये आपके मन में डायग्राम आना चाहिए जो मैंने बना रखा है। डायग्राम का मतलब क्या है, ये कैसे है, ये क्या बना है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके पहले आप ये डेफिनेशन को ज़रा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना है, समझ लिए आपके नंबर पक्के हैं। लेकिन इतना लिखने के बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा क्या है ये। तो सपोज़ करिए, मान लीजिए ये क्या है जो हम रख रहे हैं, ये मान लेते हैं कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण है। ये क्या है? कोलाइडी कण है। तो याद रखिए कोलाइडी कण भाई हैं। तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, एक दूसरे पे जो आपस में आप इसको शांत करेंगे तो आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे, हिलेंगे वो। तो हिलेंगे तो आपस में क्या होगा, टकराएंगे। जब एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कड़ा रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं ना, सब टकरा रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है, इसको मैंने कण के रूप में दिखा दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। ठीक है, और भी आगे कण होंगे तो उससे मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिल के जब जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, क्या होता है? जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग आपने मोशन देखा होगा, कैसे होता है? इस तरह से होता है जिगजैग मोशन। ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी वो जाते रहते हैं। तो ये होता है जिगजैग मोशन। और जिगजैग मोशन होता है, ऐसे वो बोलते हैं हम लोग ब्राउनी गति। केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं इसको ब्राउनी गति। ठीक है, आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्राउनी गति का कारण क्या होता है? कोलाइडी कणों के बीच टक्कर। देखिए ये टक्कर हो रही है, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा था, ये वापस इधर आ गया। ठीक है, ये टक्कर हो गई, फिर वापस गया, ऐसे ऐसे। तो यही जिगजैग मोशन होता है। तो जिगजैग मोशन को ही हम लोग केमिस्ट्री में ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? कणों का आकार, जैसा कणों का आकार होगा उस पर भी डिपेंड करता है। और विलयन की सांद्रता कैसी है, तनु सांद्रता है या है ना, यह कैसा है विलयन, कोलाइडी विलयन है, जैसा भी है कोलाइडी विलयन तो होगा ही, तभी आपस में ब्राउनी गति होगी। लेकिन विलयन की सांद्रता कैसी उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका था ब्राउनी गति। अब आपका सेकंड टॉपिक आता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको देखेंगे हम। ये देखिए, ये है हमारा टिंडल प्रभाव, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, देखिए ये भी आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने इंपॉर्टेंट है मैंने सभी लिख रखे हैं। इस पर सेकंड टॉपिक है आपका ये टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है टिंडल प्रभाव क्या है, आप इससे कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, या टिंडल प्रभाव पर प्रकाश डालिए, कुछ भी है आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर में ए भी या 3 नंबर में बोला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में? कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर, भाई जो कोलाइडी विलयन होता है उसी के लिए बात हो रही, कोलाइडी विलयन के लिए। अभी जो हिसाब भी आपने ऊपर पढ़ाया था ब्राउनी के, उसके लिए क्या, कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रभावित करते हैं। कोलाइडी विलयन होता है, उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं एक कोलाइडी विलयन है, इसको एक अंधेरे कमरे में हमने रख दिया है। इसको एक अंधेरे कमरे में हम मान लेते हैं ये कमरा है। ठीक है, इस अंधेरे कमरे में हमने इसको रख दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसमें से ये जो विलयन रखा है यहाँ दूर से एक किरण पुंज डाल रहे हैं, एक प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो जब हम एक किरण डाल रहे हैं तो क्या होता है, एक एक किरण आ रही है जब, तो उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ध्यान अगर देखेंगे आप तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो है यहाँ से हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, एक किरण डाल रहे हैं प्रकाश की, तो ऊपर से जब देख रहे हैं तो कैसी एक आकृति दिख रही है, शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, शंकु जैसी आकृति दिखती है, मतलब शंकु देखा होगा आपने, शंकु इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का एक तंबू ऐसा होता है, इसको बोलते हैं शंकु। तो यहाँ पर जब ऊपर आँख से देख रहा है देखिए कोई, तो उसको एक शंकु ऐसी आकृति नीचे दिखाई दे रही है, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन है वैद्युत कण संचलन। ये चाहें तो आप इसका टिंडल प्रभाव का ये जो है आप इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम बना दीजिएगा, अगर आपसे बोला जा रहा है तो टिंडल प्रभाव का ये डायग्राम है, इसको आप बना दीजिएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है वैद्युत कण संचलन क्या होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। वैद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं।
ये जो आपने डिफिनेशन पढ़ी इसका मतलब क्या है हम बता रहे हैं। जैसे एक आपने एक ये रखा है, एक क्या कोलाइडी विलयन रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए हैं, ठीक है। एक 2 इलेक्ट्रोड का मतलब है 2 इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, 2 आपने इलेक्ट्रोड लिए जिसको हम लोग प्लस को बोलते हैं एनोड एंड माइनस को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। क्या लिखा है, ये विलयन हमने रखा है, विलयन लिया हुआ है, इसमें एक हमने छड़ लगा दी है माइनस यानी कैथोड की, एक तरफ रखी है कैथोड की छड़, एक तरफ रखी है एनोड की छड़। देखिए एक तरफ कैथोड की छड़ है और एक तरफ एनोड की छड़ है। तो बोल क्या रहा था, डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, देखिए कोलाइडी विलयन है, इसमें हमने दोनों विपरीत आवेश को रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो जो कोलाइडी कण होगा उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइडी कण, इन दोनों के बीच में कोई वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसके विपरीत कोलाइडी कण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो जो आवेशित होगा उसकी ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। फिर है 4th टॉपिक आपका स्कंदन क्या होता है, ठीक है। स्कंदन देखिए ये है इंपॉर्टेंट, ये भी स्कंदन क्या होता है, ठीक है। स्कंदन में देखिए जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए, जब कोलाइडी कण होता है उस पर से आवेश को हटा लिया, जो अभी आपने ऊपर रखे थे प्लेट आवेश एनोड एंड कैथोड, उसको हटा दिया जाए तो क्या होता है, ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार को इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, ठीक है। या जैसे देखिए छोटे छोटे कण हैं, ये कौन से हैं, ये कोलाइडी कण हैं। ये लोग जब आपस में मिलकर एक क्या होता है, एक बड़े कण एक संयुक्त होकर मिल जाते हैं। पहले ये सारे एक अलग अलग कण थे, जब आवेश को हटा लिया गया तो ये सब कण आपस में मिल जाते हैं और एक संयुक्त कण बना लेते हैं, एक बड़ा कण। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग स्कंदन, ठीक है। इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। फिर हमारा 5वां टॉपिक है अपोहन। अपोहन क्या होता है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोहन, ये आपको आना चाहिए। देखिए जब अशुद्ध सॉल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है, तथा शुद्ध सॉल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। मानिए क्या, जैसे एक हमने अर्धपारगम्य झिल्ली ली, मतलब अर्धपारगम्य यानी ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हैं झिल्ली। अर्धपारगम्य मतलब ऐसे कि थोड़े कण उसमें निकल सकते हैं गंदगी के और बाकी जो शुद्धता रहती है वो ऊपर रह जाती है पन्नी में ही, उसको बोलते हैं हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जब अशुद्ध सॉल, कोई अशुद्ध सॉल ली हमने, ठीक है, अशुद्ध सॉल यानी जो हमने ली उसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली में भर दिया खूब, ये जो है हमारे अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली में सब भर दिया। देखिए जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं अंदर ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसमें हमने पुटली बना के इसको रख दिया, इसमें सारा जो हमारा साल था, ठीक है। फिर क्या है कि तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं, ठीक है। अशुद्धियाँ जो है वो हमारी धीरे धीरे जल में विसरित हो रही हैं, देखिए नीचे, ठीक है, धीरे धीरे विसरित हो रही हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। जो हमारा शुद्ध बचा होगा वो इस थैली में अंदर बचा रह जाएगा, बाकी सब अंदर जल में नीचे आके घुल जाएंगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन कहते हैं, इसको अपोहन विधि कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जल है, ठीक है, बीकर में एक, और यह शुद्ध साल के अर्धपारगम्य झिल्ली में रख दिया, ठीक है। जो हमारा मेन जो अंदर बचा होगा सॉल, वो शुद्ध सॉल वो अंदर रहेगा, बाकी जो अशुद्धियाँ होंगी वो बाहर जल में विसरित हो जाएंगी या घुल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा रीजन होता है अपोहन। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे क्या होता है। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी बनाऊँगा, तब तक के लिए चैनल में अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो में इतने ही। आप जितना पढ़ाया था हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। और 5 नंबर या 3 नंबर में आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।